रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 158 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। आर्टिकल 158 डील करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट से। अगर कोर्ट किसी शख्स को हुक्म देती है कि वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे और वो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में है या उसके कंट्रोल में है, तो ये उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करे। हाँ, अगर उसको कोई एतराज़ात हैं उस डॉक्यूमेंट के कोर्ट में पेश करने के हवाले से कि ये कोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं मंगवा सकती, कोर्ट में डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया जा सकता या कोर्ट इसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकती, तो वो घर बैठे ये एतराज़ात नहीं करेगा। पहले वो कोर्ट के आर्डर की तामील करेगा, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेके आएगा और अपने एतराज़ात कोर्ट के सामने पेश करेगा। और फिर कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी उसके ऑब्जेक्शन एतराज़ात सुनने के बाद कि उसके एतराज़ात काबिल गौर हैं, कोर्ट उनको एतराज़ात को तस्लीम करती है या नहीं करती। लेकिन एक दफ़ा उसको कोर्ट के हुक्म की तामील करना ज़रूरी होगी। और अगर कोर्ट ये समझती है कि कोर्ट जब डॉक्यूमेंट को देखती है तो कि वो मैटर्स ऑफ स्टेट के साथ रिलेटेड हैं, तो फिर कोर्ट उसको इंस्पेक्ट करने से अवॉइड कर सकती है। अदरवाइज़ कोर्ट जो है अगर वो ज़रूरत समझे तो उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है, या कोर्ट उसके हवाले से एविडेंस ले सकती है कि इसको एडमिसिबल ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है। इस चीज़ के हवाले से कोर्ट एविडेंस भी ले सकती है इस चीज़ को उसकी एडमिसिबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए। और अगर एक डॉक्यूमेंट की इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी हो कि उसको ट्रांसलेट किया जाए, यानी वो ऐसी लैंग्वेज में है जिसको कोर्ट या आम लोग नहीं जानते और उसको ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है, तो कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो उसको ट्रांसलेट करवा सकती है। और ट्रांसलेटर जिससे ट्रांसलेट करवाएगी उसको ये हुक्म दे सकती है कि वो इसके कंटेंट्स को सीक्रेट रखे। हाँ, ये शर्त उस वक्त एप्लीकेबल नहीं होगी अगर उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में पेश किया जाना है, क्योंकि जब एविडेंस में पेश किया जाएगा फिर सीक्रेसी नहीं रहेगी। अगर सिर्फ कोर्ट ने सिंपली उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया है, उसको एविडेंस में पेश नहीं किया गया और कोर्ट ने अपने इंस्पेक्शन के लिए उसको ट्रांसलेट करवाया है, तो वो ट्रांसलेटर को हुक्म दे सकती है कि वो इसके कंटेंट्स को सीक्रेट रखेगा और डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। और अगर इस सूरत हाल में ट्रांसलेटर कोर्ट के इस ऑर्डर को डिसोबे करता है, कोर्ट के ऑर्डर की तो हुक्म तामील नहीं करता और इसको डिस्क्लोज़ करता है किसी के सामने, तो उसके ख़िलाफ़ सेक्शन 166 ऑफ पीपीसी के तहत मुकदमा क्रिमिनल केस बन सकता है। ये एक ऑफेंस है। सेक्शन 166 ऑफ पीपीसी डील करता है कि जहाँ कोई पब्लिक सर्वेंट किसी लॉ को डिसोबे करे टू काज इंजरी टू एनी पर्सन, और इसकी फिर 1 साल कैद और उसके साथ जुर्माने की सज़ा हो सकती है। आर्टिकल 159 डील करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट। तो अगर एक पार्टी के कब्ज़े में एक डॉक्यूमेंट है और दूसरी पार्टी कोर्ट में एप्लीकेशन देती है कि ये पार्टी उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करे, और उस पार्टी के एप्लीकेशन देने पे अपोजिट पार्टी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तलब करवाने वाली पार्टी उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर लेती है, तो उस डॉक्यूमेंट के इंस्पेक्ट करने के बाद अगर जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया था वो ये इसरार करती है कि इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस में लाया जाए, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, तो जिस पार्टी ने डॉक्यूमेंट मंगवाया था कोर्ट में, उस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया था, उस पार्टी की फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है, वो बाउंड है उसको एविडेंस का हिस्सा बनाने के लिए। इस आर्टिकल का मकसद इसलिए है कि जब एक आप पार्टी दूसरी पार्टी को मजबूर करती है डॉक्यूमेंट लाने के लिए और वो पार्टी डॉक्यूमेंट में कोर्ट में ले आती है और ये पार्टी एक्सपेक्ट करने के बाद अगर समझती है कि ये डॉक्यूमेंट उसके मफाद के ख़िलाफ़ है और उसको एविडेंस का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, लेकिन जब दूसरी पार्टी को मजबूर किया गया वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने के लिए, तो फिर ये उस पार्टी का हक बन जाता है कि वो ये डिमांड करे कि इस डॉक्यूमेंट को एविडेंस का हिस्सा बनाया जाए। बहुत शुक्रिया।